शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 22वें दिन मैं आपके साथ एक प्रकाशन बांटना चाहता हूं जो कि हमारे भार या हमारे बोझ के बारे में है। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह यहाँ पर किस बोझ की बात कर रहे थे? वो हमारे पापों की बोझ की बात कर रहे थे। और वो कहते हैं कि तुम मुझे अपना बोझ दे दो और मेरी धार्मिकता तुम ले लो, और मैं तुम्हें धार्मिकता का वो वस्त्र पहना देता हूँ, धार्मिकता की वो झिलम पहना देता हूँ, और तुम्हारे पाप के बोझ से मेरी धार्मिकता की झिलम बहुत हल्की है, तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। और जब हम व्यवस्था विवरण और उसके 4थे अध्याय और उसकी 2री आयत से पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, जो आज्ञाएं मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तो यहाँ पर वचन कहता है कि कोई भी आज्ञा में कुछ भी बात नहीं मिलानी। और ऐसा ही होता रहा कि लोगों ने इन आज्ञाओं में और भी ऐड कर दी आज्ञाएं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए और उन्होंने फरीसियों की कितनी भर्त्सना करी कि तुम व्यवस्था में ऐड करते हो, तुम व्यवस्था की बातों में मिलावट कर देते हो और लोगों को गलत समझाते हो, और लोग अपने आप को पाप के बोध में हमेशा महसूस करते हैं और बिल्कुल भी बढ़ने नहीं पाते। ना ही वो आत्मिक रूप से फिर बढ़ पाते हैं और ना ही फिर वो संसारिक रूप से बिल्कुल भी बढ़ पाते हैं। तो परमेश्वर ने बिल्कुल मना करा था कि तुम मेरी बातों में बिल्कुल भी ऐड मत करना। और ये बात कहने में खराब लगती है, पर कलीसिया की ऐसी हालत इस वक्त हो गई है। अभी मेरी एक स्त्री से बात हुई और उनकी मन में कुछ नई आज्ञाएं पनप उठी हैं, और वो आज्ञाएं कुछ ऐसी हैं कि अगर झाड़ू पोछा पैर से लगा दिया तो आशीषें चली जाएंगी, और अगर हाथ से लगाया तो आशीषें आ जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि कलीसिया किस दौर से गुजर रही है इस वक्त। कलीसिया कितनी कमजोर पड़ गई है वचनों के अध्ययन में, यीशु मसीह की बातों में, जबकि उन्होंने कहा था कि मेरा बोझ तो बहुत हल्का है। और कई सारे लोग अपने घरों को बचाने के लिए कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि इस घर को हम बुरी नजरों से बचा लेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए नई आज्ञाओं को बना लेते हैं, क्योंकि हम वचनों को नहीं पढ़ते। हम अपने लिए नए आयामों में पहुंच जाते हैं आज्ञाओं के, क्योंकि हम परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ते और पिता से खुद ही नहीं पूछते कि मेरे जीवन के लिए तेरी क्या आज्ञा है या तेरी क्या इच्छा है। और अगर हम अपने जीवन के लिए नहीं पूछेंगे तो कोई और व्यक्ति अपनी समझ से कोई आज्ञाएं आपके ऊपर ला करके थोप सकता है, जैसे फरीसियों ने किया था। और इसलिए जब हम पढ़ेंगे पहले शमूएल की किताब और उसके 17वें अध्याय की 38वीं आयत से, तो वहां इस तरीके से लिखा है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल को कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। आगे की कहानी हमको पता है। तो दाऊद ने किसी और के थोपे हुए वस्त्रों को, किसी और की थोपे हुई बचाने की क्रियाओं को, किसी और के थोपे हुए आज्ञा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर पिता से वो सीधे बात करता था। अपने पिता को वो कैसे जानता था? एक चरवाहे के रूप में। इसलिए भजन संहिता 23 में यहोवा को चरवाहा कर कर दाऊद संबोधित करते हैं। और मनुष्यों के बनाए हुए विश्वास को ना लेकर के यहोवा पर भरोसा रखना उचित समझा, और वहीं वो अपनी लाठी और अपना गोफन लेके चला जाता है। जो परमेश्वर ने जिस चीज में उसको निपुण किया था उसका इस्तेमाल करने के लिए वो चला जाता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा उसके मन में डाली थी, क्योंकि वो उनके साथ साथ चलता था, और उस आज्ञा को ही फॉलो करते हुए दाऊद आगे बढ़ा और जीत दिला दी थी इजरायलियों को। तो हम देखते हैं कि कैसे दूसरों के बताए हुए आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो प्रॉब्लम में पड़ते हैं। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि तुम जो आत्मिक हो, इसका मतलब है कि तुम जो वचन को जानते हो
तुम जो परमेश्वर पिता से बातें करते हो, तुम लोग समझाओ ऐसे लोगों जिनको तुम अपराध में पकड़ते हो या जो अपने गिल्ट को तुम्हारे पास लाते हैं, तुम उन्हें समझाओ कि अपने इस बोझ को परमेश्वर पिता को दे दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसके गिफ्ट को, उसके दान को जो कि धार्मिकता का है, तुम पहन लो और इससे तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। तो मेरे प्रियो, इस टॉपिक के ऊपर मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं और कई सारी बातें ऐसी होंगी जो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि हमारे घरों में आज वो चीजें मौजूद हैं जो कि वचन से मेल नहीं खाती, फिर भी हम उन्हें आज्ञा समझकर मान रहे होते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फरीसियों से कम नहीं है। अपने लिए एक्स्ट्रा आज्ञाएं मत बटोरो, अपने लिए एक्स्ट्रा बातें मत बटोरो, अपने लिए एक्स्ट्रा बोझ मत बटोरो। एक ही बोझ है, वो है धार्मिकता का, वो हमको पहन लेना है। और वचन इस प्रकार से कहता है कि अंत के समय में जब अपना आत्मा उतारूंगा, अपनी आज्ञाएं तुम्हारे हृदय रूपी पटिया पर लिखूंगा। तो अब जब हम नई वाचा में हैं तो हमारे हृदयों पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी जाती हैं। पर ये आज्ञाएं हम तभी समझ पाएंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो आज्ञाएं हमारे हृदय में परमेश्वर हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे रीतियों के अकॉर्डिंग रखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। और वो ही आज्ञाएं जो आपके हृदय में परमेश्वर डाले, वो हमको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करना होता तो वो आज्ञाएं हमारे हृदय में डालता ही क्यों। तो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञाएं हमारे हृदय रूपी पटिया पर अब लिखी जाती हैं। अब कोई पत्थर के टैबलेट्स पर नहीं लिखी जा रही हैं, कोई बुक्स में नहीं लिखी जा रही हैं। अब आपके मनों में, मेरे मन में परमेश्वर की आज्ञाएं पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी जा रही हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा तब लिखी जाएंगी जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे और पिता आपसे 1-on-1 बात करेंगे। और आपका और मेरा पर्सनल रिलेशनशिप क्या है? क्या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप की वो यादें बनना शुरू हो गई हैं? क्या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसी बातचीत होना शुरू हो गई है कि हम आपस में एक दूसरे से ये बात करते हैं और आपका स्वर्गीय पिता आपके और मेरे मन में वो आज्ञाएं लिख देता हो, और फिर हम किसी भी बोझ के तले नहीं होंगे, हम सिर्फ धार्मिकता के झिलम के बोझ के तले होंगे और पिता की महिमा कर रहे होंगे कि तूने मुझे आजाद कर दिया है, सारे आडंबरों से आजाद कर दिया है, तूने मेरे को सारे पाप से आजाद कर दिया है, तूने मुझे अपने अनुग्रह में बुलाया है कि मैं दोबारा पाप ना करूं, तूने मुझे ये सैल्वेशन तोहफे में दे दिया है ताकि मैं भले कामों को करूं, हर एक मनुष्य को मैं संभालूं जिसको मैं परेशान और हताश और निराशा में पाऊं, और उसको ऐसा उबारूं कि वो भी अपने जीवन में शांति को पा सके, वो भी अपने जीवन में खुशहाली को देख सके। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम बढ़ते हुए बेटे और बेटियां कहलाते हैं जो अपने पिता के साथ एक फ्रेंडली रिश्ते में जुड़ते जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।